नौकरी स्टार्ट करी थी। Let us take the example of SI जैसे 4p plus 3q giving 3s plus 5r। मान लेते हैं इस रिएक्शन में रैंडमली हमें यहाँ पे 3 मोल दिए, यहाँ पे 4 मोल दिए, यहाँ पे 5 मोल दिए, ऐसे ले लो। तो एक जगह 3 मोल दिए बेटा, एक जगह 5 मोल दिए, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, 3 चीजें पूछी हमसे इस सवाल में। ये t बराबर 0 पे दिया, मतलब इनिशियल मोल्स मींस 3 moles of p and 5 moles of q are reacted according to this reaction and what are the questions। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि मोल बताओ r के। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है मोल बता दे बेटा, ओहो पी क्यू आर एस करना था ना, एस कर देता हूं। और तीसरा पूछा है तो देखो एल आर कौन है। चौथा पूछा है, तीसरे क्वेश्चन में दोनों लिख देते हैं एल आर और ई आर। और देखो आपको मैंने कल बताया था ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाएगा, ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाएगा, दैट रिएजेंट इज नोन एज क्या, लिमिटिंग रिएजेंट बेटा। और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। तो आपको ही बताना है कि अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड। तो मैंने ना आपसे सिर्फ इस कंसेप्ट में अभी के लिए 4 तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं जो मैंने चारों लिख दिए, ठीक है। अब कैसे करना है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको सवाल में रिएक्शन लिखनी है जो कि लिखी हुई है। दूसरे नंबर पे सवाल में आपको निकालना है एल आर या ई आर। तो क्या तरीका बताया था, कोई मुझे बताएगा क्या करते हैं बेटा, बताओ। पहले निकाल रहे एल आर एंड ई आर। सर Na बाय बताओ क्या बताया था, मैंने कहा गिवन मोल जो हो हाँ, उसको Na स्टैइकियोमेट्री से डिवाइड करना है, ठीक बेटा। तो 3 को किससे डिवाइड करना है, 4 से, और 5 को किससे डिवाइड करना है, 3 से। सही बात है। क्या इक्वल आ रहा है क्या, बताओ। इक्वल तो नहीं आ रहा है। कौन छोटा है कोई बताएगा मुझे, 3/4 या 5/3? सर 4/3 ना 3/4, सॉरी 3/4 और 5/3, 3/4 छोटा है। सही बात है, हाँ जी। तो यहां से हमारे को जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है P इज एल आर एंड Q इज ई आर। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, राइट। इतना हमने कल सीख लिया था, राइट। अच्छा यदि ऐसा है तो अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें बाकी के सवाल भी सोल्व करने हैं। तो बाकी के सवाल सोल्व करने के लिए तरीका क्या है, बाकी के सवाल सोल्व करेंगे अपन। अब सब लोग ध्यान से देखेंगे मेरी बात, याद रखना जो भी आपका लिमिटिंग एजेंट है, जो भी आपका लिमिटिंग एजेंट है उसके हिसाब से आपको सारी कैलकुलेशन करनी है। जो भी आपका लिमिटिंग एजेंट है उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन करनी है। मतलब क्या है कि आपको आर के मोल निकालने हैं, तो आप किसके हिसाब से देखोगे, लिमिटिंग एजेंट के हिसाब से। जैसे यहाँ 4 मोल जब पी के, अपना लिमिट नहीं है पी, तो ऐसे देखोगे, देखो 4 मोल पी के है तो आर कितना बनता है, कोई बताएगा मुझे, 3। अब मैं जब भी मुझे कोई भी न्यूमेरिकल करना है ना, हर चीज की स्टार्टिंग में किससे करूंगा, लिमिटिंग रेजेंट से। जैसे मुझे आर के मोल निकालने थे तो मैं एल आर के हिसाब से देखूंगा कि एल आर है मेरा पी, तो पी के जब 4 मोल होते थे तो आर के कितने मोल होते हैं, 3। 4 पर 3, 1 पर कितना होगा बेटा, 3/4। और हम पे कितना है इसका मोल, 3। तो पहला आंसर आया बेटा 9/4। सेकंड क्वेश्चन, यदि मुझे निकालना है एस के कितने मोल है, तो फिर एलआर से देखेंगे कि 4 मोल पी से एस कितना बनता है, देखो 5। 4 मोल से कितना बनता है एस, 5। 1 से कितना बनेगा बेटा, 5/4। हमारे पास पी कितना है, 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। जो भी कैलकुलेशन करनी है आपको, जो भी कैलकुलेशन करनी है, सारी की सारी कैलकुलेशन आपको करनी है अकॉर्डिंग टू एलआर। फॉर एग्जांपल यदि मुझे आर के मोल निकालने थे तो मैं किसके हिसाब से देखूंगा, मेरी रिएक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है बेटा, एलआर। तो मैं किसके हिसाब से देखूंगा, पी के हिसाब से। तो मैंने कहा पी के 4 मोल से आर बनता है 3। यस, तो 4 से बनता है 3, 1 से बनेगा 3/4। मेरे पास कितना है, 3। पहला इज 9/4। सेकंड
मैंने कहा एस के कितने मोल है, तो भी किसके हिसाब से देखूंगा मैं कि 4 मोल जब पी के होते हैं तो 5 मोल एस के बनते हैं, 1 से बनेगा 5/4, तो 3 से कितना बनेगा। सबको समझ में आ गया? हाँ जी सर। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहेगा आपको। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं किसके हिसाब से करूंगा, एलआर के हिसाब से। ध्यान से देखना, जब 4 मोल पी होते हैं तो क्यू का खर्चा कितना होता है? जब 4 मोल अपना एलआर होता है तो खर्चा होता है क्यू का 3। 1 मोल पर खर्चा कितना होगा बेटा, 3/4। और 3 मोल पर खर्चा कितना होगा, ये खर्चा, खर्चा मतलब जो कंज्यूम हो रहा है, कितना आया? तो हमारा क्यू कितना खर्च हो गया बेटा, 9/4। टोटल क्यू लिया कितना था आपने, बोलो क्यू कितना लिया था, 5। खर्चा कितना हो गया, 9/4 का। तो बचा कितना बेटा, बचा तुम्हारे पास 11/4। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि मुझे निकालना था कि क्यू का कितना अमाउंट बचा हुआ है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जब मेरा एलआर 4 मोल होता था तो क्यू के 3 मोल खर्च होते थे। जब मेरा एलआर 4 मोल होता था तो क्यू का कितना खर्चा होता था, 3 मोल का खर्चा होता था। 1 मोल पे खर्चा होगा 3/4 का, 3 मोल पे खर्चा होगा 9/4 का। तो खर्चा है ये, मतलब 9/4 मोल ऑफ क्यू आर कंज्यूम। तो बचे कितने, हमने टोटल लिए थे 5, बचे कितने, खर्च हुआ 9/4, तो बचा हुआ निकाल लेंगे टोटल माइनस खर्चा, दैट विल बी इक्वल टू 11/4 मोल ऑफ क्यू आर लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द रिएक्शन। तो क्या आपको ये बात समझ में आती है क्या? देखो सब लोग इस सवाल को करके, फिर मैं ऐसा ही सवाल डिक्टो एक दूंगा आपको, फिर हम केमिस्ट्री में जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जो आपने लिखा है 5 माइनस 9/4, हाँ जी बेटा, सर ये वो माइनस है ना? हाँ जी माइनस है, दिस इज माइनस। ये देखो 9/4 तुम्हारा कंज्यूम हो गया है ना, टोटल तुमने 5 लिया था बेटा, तो जैसे तुमने 100 मोल लिए थे, 20 खर्च हो गए तो 80 बचे ना। तो टोटल 5 लिए थे, 9/4 का खर्चा आया, तो रिमेनिंग मोल्स आर 11/4। ठीक है क्या? ओके, आ गया सर, आ गया। इसने चैट में भी कुछ लिखा था, अच्छा यस शीतल, समझ में आ गया ये ना, ओके। एक बार सबको समझ में आ गया तो एक सवाल लेते हैं ऐसा ऐसा। शीतल इज फाइन, वर्षा तुम्हें समझ में आ गया, आदर्श एंड युक्ता, सौरभ गायब हो गया, अमीशी बेटा आपको समझ में आया क्या ये? आप नए हो शायद। हाँ जी बेटा, म्यूट पे। तो सबका हो जाए तो प्लीज डन लिख देना यार, देन आई बेसिकली गिव यू अनदर क्वेश्चन। डन डन ठीक है, चलो। सो अपन एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं अब, फिर हम एक्चुअल केमिस्ट्री पे चले जाएंगे। अभी अपन थोड़ा हाइपोथेटिकल रहता है, इजी पड़ता है। सो माय क्वेश्चन इज 3x प्लस 6y, ये सॉरी ओनली सिंगल है y, ठीक है, 3z प्लस 5s, दिस इज रैंडम राइट। आपको जो मोल गिवन है बेटा, इसके 6 मोल गिवन है, इसके 18 मोल गिवन है। एंड अगेन माय क्वेश्चन इज फाइंड moles of Z, moles of S, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ या मोल ऑफ द मोल ऑफ
excess reagent left behind. चलिए सब लोग ट्राई करेंगे यार। आपको सारी की सारी कैलकुलेशन विद रेस्पेक्ट टू एलआर करनी है, याद रखना। सर हाँ जी बेटा। सर निकाल लिए तीनों। अच्छा निकाल लिया है, तो चलो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। आंसर बताएं। हाँ आंसर तो बेटा मैंने रैंडम दिया है तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अभी मैं कर देता हूँ, जस्ट में 1 सेकेंड। फाइन। तो देखो यार, सबसे पहले एलआरए निकालते, कैसे निकालते? गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री, 3 डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्री 3, गिवन मोल स्टोइकियोमेट्री 6। तो आपको दिख रहा होगा कौन छोटा, बराबर तो नहीं है, तो ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो यहां से क्या पता चल गया? एक्स इज एल आर, वाई इज ई आर। पहला सवाल सोल्व करते हैं। हमें क्या चाहिए? जेड के मोल। किसके हिसाब से देखेंगे? एक्स के हिसाब से। तो 3 मोल से कितना बन रहा है बेटा? देखो जेड 3 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा? 1 ही बनेगा। तो 6 से कितना बनेगा बेटा? 6। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 6 आ रहा है क्या? सबका 6 आ रहा है क्या? यस सर, मेरा 6 ही आया। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि मुझे निकालना है एस, तो मैं एक्स के हिसाब से देखूंगा। 3 मोल से कितना बन रहा है बेटा? देखो 5। 1 मोल से कितना बनेगा बोलो? 5/3। 6 से कितना बनेगा? मेरा आंसर आ रहा है 10 मोल। सही है? सबका 10 आ रहा है क्या? बोलती, अगर बोलते रहा करो मेरी क्लास में ना। हाँ अब चिल्ला चिल्ला के बोलिए। थर्ड, द मोल ऑफ ई आर लेफ्ट बिहाइंड। तो देखो यदि जब 3 मोल होता है एक्स का, जो मेरा एल आर है, तो वाई का खर्चा कितना होता है? 3। जब 3 मोल एक्स होता है तो वाई कंज्यूम कितना होता है? 6। 1 मोल पर वाई कितना कंज्यूम होगा? इतना। तो 6 मोल पर वाई कितना कंज्यूम होगा? तो मैंने देखा मेरे टोटल मोल खर्च कितने हो गए? 12। रिमेनिंग टोटल कितने लिए थे बेटा तूने? 18। खर्चा है तेरे 12 का, तो कितने बच गए बेटा? 6 मोल। क्लियर है यार सब लोगों को? बताओ। यस सर। यस सर। चलो आदर्श क्लियर बेटा? यस सर। अमीशी क्लियर है क्या आपको यार? यस और नो यार? बेटा क्लियर हो क्या?
ये लड़की बोल ही नहीं रही है। चलो कोई बात नहीं, लिख देना बेटा, यदि तुम्हारा माइक वाइक में खराब दिक्कत हो तो बता देना मुझे। चलो अब इसको केमिस्ट्री में ले आता है, राइट। अब देखो कैसे सवाल बनते हैं, एक्चुअल सवाल जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। सो आई एम गिविंग द एग्जांपल, राइट। सो माय क्वेश्चन इज नाउ 5 gram H2 reacts with 5 की जगह 6 ले लेता हूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 6 gram H2 react with 32 gram of oxygen. ठीक है, then find the mass of H2O form. ट्राई करिए। यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी, बहुत कंपलसरी है। यदि आप बैलेंस नहीं करेंगे तो सब गलत है। तो ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सब लोग। 6 gram H2 react with 32 gram of oxygen, then find the mass of H2O form. शीतल का आंसर आ रहा है, बाकी लोग भी ट्राई। हाँ जी बेटा। सर इसमें भी लिमिटिंग रिएजेंट पहले पता करना है। हाँ बेटा, उसके बिना तो सवाल ही गलत हो जाएगा। उसके हिसाब से तो यदि है लिमिटिंग एजेंट तो पता करो। सर लिमिटिंग एजेंट नहीं है सवाल में, फिर तो किसी के हिसाब से भी कैलकुलेशन कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन है यदि सवाल में लिमिटिंग एजेंट, तो सिर्फ और सिर्फ आप सवाल सोल्व करेंगे बाय द लिमिटिंग एजेंट। शीतल का आंसर आया है अभी तक मेरे पास, बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हैं प्लीज। अमीशी आपको कुछ बोलना है बेटा? तो माइक इज ओपन। आप कर पा रहे हो क्या वाले क्वेश्चन? यस सर। ओके, तो आप अपना आंसर चैट में लिख सकते हैं इफ यू आर गेटिंग द आंसर। युक्ता आदर्श कुछ आंसर आ रहा है? । 72 आ रहा है अमीशी का, 27 आ रहा है शीतल का। चलिए अब मैं ट्राई करूं। फाइन, सो फर्स्ट यू हैव टू राइट द रिएक्शन बेटा, that is H2 plus O2 giving H2O, right? So you have to basically balance this reaction.
तो बैलेंसिंग के लिए बेटा यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, काम बन जाएगा। आ जाओ, पहले मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले डेटा को। तो मोल ऑफ H2 कितना है? 6 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे मोल ऑफ O2 कितना है? 1। तो इसके 3 मोल है, इसके 1 मोल है। LR निकालते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 2 was to 1 डिवाइडेड बाय 1। तो यहां से मुझे पता चला O2 इज LR। शेयर 1.5 आएगा ना? सही है। आ जाता है। अब देखो यार, अब इसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। इसके 1 मोल से कितना बनता है? 2। 1 मोल से बनता है 2, एक ही दे रखा है हमें, तो यहां से पता चल रहा है कितने मोल बन रहे हैं पानी के। वजन कैसे निकालोगे? 2 मोल पानी का वजन 18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 मोलर मास होता है। सो 36 ग्राम इज द राइट आंसर। शीतल तुम्हारा 27 आ रहा था। अच्छा, अमीशी का आ गया था बाद में। शीतल आपकी गलती पता चली बेटा। बाकी लोग क्या सबको मिला के ये आंसर बताओ, हाँ या ना? ये सवाल सीखना है। अब इसी सवाल को मैं इतना टफ बना दूंगा एकदम बढ़िया। बताओ, शीतल गलती पता चल गई। और वर्षा क्या हुआ बेटा? आंसर कहाँ पहुंच गया तेरा? सर गलत है आंसर मेरा। अभी समझ में आ गया, पर गलती क्या थी? हाँ हाँ सर। ठीक है। और युक्ता, तुम्हें समझ में आया बेटा? आंसर नहीं आया था तेरा? यस सर, आगे समझ। आदर्श तेरे को क्लियर है? जी सर। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन फिर मैं हिंट भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, आप लोग को सोल्व करना है जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 ग्राम N2 reacts with 8 gram of H2, NH3 is formed. So there are two questions. First, find the mass of NH3 formed. Second one is find the mass of excess reagent left behind. अब आपको ना ध्यान से काम करना है, मतलब किसी भी हालत में आपका गलत नहीं होना चाहिए। सुकून से रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, टाइम लो, कोई टाइम की मुझे जल्दबाजी नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में कंसेप्ट एक बार ये एंटर कर गया ना बेटा, फिर आप चाहे इसके 500 सवाल भी बना लो, जरूरत नहीं है फिर। एक बार इस दिमाग में सवाल सेट हुआ, फिर ज्यादा सवाल बनाने की रिक्वायर्ड नहीं है। तो ट्राई करेंगे सब लोग प्लीज।
आया बेटा कुछ? तो शांत कैसे हो गए सब एकदम से? पूछ लो, कहीं गड़बड़ आ रही है कुछ तो पूछ लो मुझसे। इस चैप्टर की यार क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस हो सकती है, थ्योरी कुछ नहीं है इस चैप्टर में। क्वेश्चंस आर एवरीथिंग। चलो 2 मिनट और है आपके पास अभी। तो पहला सवाल तो सबसे हो जाएगा, कंफ्यूजन है दूसरे में। हाँ मीशी, आई विल एक्सप्लेन बेटा, जस्ट गिव मी 1 or 2 minutes, राइट? आई विल एक्सप्लेन, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो शीतल का आ रहा है। अच्छा शीतल, that 2/3 is what, mole or mass? I think these are moles, right? तो जो पिछला सवाल था ना, सेम सवाल है, एक तो डरना नहीं सवाल से, सेम ही सवाल है, ठीक है? मैं और 4 सवाल ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है? पहला सवाल सबसे सोल्व हो जाता है, दिक्कत आती है दूसरे में। दूसरा आपको चाहे कितना भी समझ में आएगा ना, आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए उसको बहुत ध्यान से समझो। आपको एक सवाल नीट में आना ही है ऐसा पक्का, मैं अभी बोल रहा हूँ। या तो पहला सवाल आएगा तो दूसरा आने के ज्यादा चांस होता है। चलो आई ट्राई नाउ बेटा। पहले ना छोटा छोटा काम कर लेता हूँ, जैसे मैं मोल निकाल लेता हूँ N2 के। 28 मोलर मास होता है, ऐसे मोल निकाल लेता हूँ H2 के। ये जो छोटे छोटे काम है ये मैं पहले से करके अपना सेट कर देता हूँ, है ना? 2 और 4 मोल आ रहे हैं, यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। ओके नाउ आई हैव टू बेसिकली डू अदर कैलकुलेशन। वन सेकेंड, इसको अगले पेज पे ले लेते हैं ना, दिखता रहेगा क्वेश्चन। ठीक है यार, अब बात करते हैं एल आर या ई आर की, ठीक है? तो रिएक्शन लिख रहा हूँ सबसे पहले, N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिविंग ट्वाइस ऑफ NH3। रिएक्शन होती है बेटा एल आर ई आर। N2 के कितने मोल दे रखे हैं? 2 डिवाइड बाय A। H2 के दे रखे हैं 4 डिवाइड बाय 3। कौन छोटा है शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबको। यहाँ पे मेरा H2 LR आ रहा है बेटा, और N2 ER आ रहा है। यहाँ तक तो सबने किया होगा यार। अब पहला सवाल सोल्व करता है, तो मुझे NH3 के मोल निकालने हैं, तो किसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी? N2 के, H2 के हिसाब से, राइट? तो देखो इसके 3 मोल से कितना बनता है? 2। तो लिखो 3 मोल से कितना बनता है? 2। 1 मोल से कितना बनेगा? 2/3। और हमारे पास N2 के कितने मोल है बेटा? 2। देखो 3 मोल से, नहीं सॉरी N2 के गलत हो गया, H2 से करना है। तो 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 बनता है, 1 से बनेगा बेटा 2/3। हमारे पास H2 के कितने मोल है बेटा? 4। तो आंसर इज 8/3 मोल ऑफ NH3। ठीक है, यहां से मास निकाल लेते सबसे पहले। 8/3 इंटू, ठीक है, NH3 का मास कितना लिखा है आपने? 17 ग्राम। तो यह है मेरा, एग्जैक्ट नंबर में नहीं आ रहा है, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई, राइट? तो 8 इंटू 17 बाय 3, 45.33 ग्राम, 45.33। ये बताओ, ये वाला सवाल पहले सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले इस पे आओ सब लोग। शीतल तेरा आंसर सही था क्या? 34 आ रहा था तेरा। हाँ हाँ बताओ, पहले बताओ ये वाला सवाल सबको क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, एकदम बढ़िया क्लियर है। Yes, Awesome. चलो बढ़िया। यदि ये क्लियर है सबको, तो अब हम ना दूसरा सवाल सोल्व करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं और आगे लेके जाते हैं। अब ध्यान से समझना बेटा, है ना? चीज वही है, क्योंकि
हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। अच्छा, अब पूछा मास ऑफ एक्सिस रीजन लेफ्ट में, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ N2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2 में ट्वाइस ऑफ NH3। आपका LR कौन है? H2 है। तो देखो इसके हिसाब से देखो, जब इसके 3 मोल, जब H2 के 3 मोल खर्च होते हैं तो N2 के कितने मोल खर्च होते हैं? 1। तो 3 मोल पर N2 का खर्चा है 1 मोल। जब 3 मोल H2 लेते हो तो N2 1 मोल खर्च होता है। तो जब 1 मोल H2 लोगे तो N2 कितना खर्च हो जाएगा? 1/3। और आपने कितने मोल लिए? 4। तो 4 मोल लेने पर N2 कंज्यूम कितना हो गया? कंज्यूम कितना हो गया N2 बेटा? 4/3। 3 मोल पर 1 मोल का खर्चा हो रहा है, 1 मोल पर 1/3 का होगा, 4 मोल पर 4/3। तो 4/3 मोल खर्च हो गया। तो रिमेनिंग कितना बचा? अब हमने N2 लिया कितना था सर? हमने लिया था 2। खर्चा कितने का है? 4/3 का। So I'm getting like this is 6 minus 4 ना, this is 2/3। मोल ऑफ किसके? ये N2 के बेटा। अब मास निकाल लो, बहुत आसान है। 2/3 इंटू कितना होता है N2 का मास? 28। So you will get 56 divided by 3, that is 18.66 ग्राम। अभी देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको जो समझ नहीं आया ना, क्लियर अपना माइक को करो अनम्यूट और पूछो मुझसे कि आपने ये क्यों किया, तो मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये सवाल अभी सबके दिमाग में क्लियर है नहीं क्लियर है? और आप क्लियर तब बोलेंगे तब आप अगला सवाल करने के लिए कैपेबल है। अगला सवाल मैं सेम दूंगा, तो यू हैव टू अगेन डू द सेम थिंग। सो बताओ, अमीशी इज क्लियर, शीतल इज क्लियर, वर्षा, युक्ता, आदर्श। युक्ता इज फाइन, वर्षा, कहाँ गई लड़की? और आदर्श? सर यही हूँ। सर एक बार सेकंड वाला बताना। सेकंड वाला बेटा मेरे को देख, भी सर एक बार सेकंड वाला। अनम्यूट ही रहना, ठीक है बेटा? सुन, तेरा LR कौन है बोल? H2। H2 जी सर। तो देख, जब 3 मोल H2 के खर्च होते हैं तो N2 कितना खर्चा होता है? 1। 1 तो 3 पे 1 हो रहा है, 1 पर कितना होगा? 1/3। इंटू 4 तो 4 पर कितना होगा? 4/3। तो 4/3 तेरा कंज्यूम हो गया बेटा। अब तूने टोटल लिया कितना था? N2 2। 2 तो बचेगा कितना? 2 लिया था, 4/3 कंज्यूम हो गया, तो बचेगा कितना बेटा? 2/3। 2/3। देन उससे मोलर मास से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द मास ऑफ द एक्सिस रीजन लेफ्ट बिहाइंड। सो इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी सर। हाँ ओके सर। सर, सो नाउ विल टेक अनदर क्वेश्चन, राइट? अब मैं लेफ्ट बिहाइंड वाला ही क्वेश्चन आपसे कराना चाहता हूँ फिर से। सो आई एम टेकिंग द सेम रिएक्शन, ले लेते ज्यादा। तो 36 ग्राम H2 react with 5 mole of oxygen, ठीक है? Find the mass of excess reagent left behind। करो ट्राई। तो 36 ग्राम H2 का रिएक्ट हो रहा है 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। नाउ यू हैव टू टेल कि कितना अमाउंट बचेगा एक्सेस रिएजेंट का।
सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम कैलकुलेशन है, ध्यान से करना बस, पक्का आंसर आ जाएगा। और हम जब तक ये कंसेप्ट हमें हर किसी आदमी को समझ में नहीं आएगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि ये सवाल आपके नीट में 100% श्योर हूं मैं आएगा। आप भी देखोगे ना प्रीवियस ईयर, तो हर साल एक सवाल ऐसा फिक्स है। जी सर। अभी धीरे धीरे हम प्रीवियस ईयर भी लगाने लग जाएंगे यार, शीट अपलोड होंगी आपकी, वो भी होने लगेगा अभी धीरे धीरे, तो फिर आप बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे पेपर्स भी होने लगेंगे आपके, ठीक है। अभी एक बार आपका बैच सेटल हो जाए, फिर पेपर वेपर सब होने लगेंगे। तो किसी का आंसर आया? अच्छा, किसी ने आंसर दे दिया क्या? अच्छा, शीतल ने दे दिया, सॉरी सॉरी, मेरे को चैट बॉक्स दिख ही नहीं रहा था। अच्छा, सबने दे दिया, अमीशी ने भी दे दिया, शीतल, युक्ता। तो अमीशी और युक्ता का आंसर आ रहा 16 ग्राम, लेकिन शीतल का आ रहा है 31 ग्राम, और शीतल का क्लेम है इस बार मेरा आंसर 100% सही है। तो देखते हैं फिर क्या बनता है सीन। और किसी को आंसर देना है कुछ? आदर्श और वर्षा बचे अब। चलो मैं ट्राई कर दूं। फाइन, सो H2 प्लस O2 2 twice of H2। तो H2 के मोल तो 18 दे रखे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, इसके दे रखे 5। LR निकाल लेते हैं। O2 LR आ रहा है। अब मुझे O2 के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो O2 का जब 1 मोल खर्चा होता है तो H2 का कितना होता है? 2। 1 पर होता है 2, तो 5 पर कितना होगा बताओ? 10। भाई 1 पर 2 मोल खर्च हो रहा है H2 के, तो 5 पर तो 10 होंगे, तो रिमेनिंग मोल कितने बच जाएंगे बताओ? टोटल थे 18, खर्चा हुआ 10 का, तो 8 मोल बच गए। मास 16 ग्राम आ रहा है यार आंसर। अमीशी और युक्ता का तो ठीक है, बाकी लोग बताओ भाई। शीतल, गलती पता चली क्या भाई? शीतल, कोई नहीं। बाकी वर्षा, आदर्श, बेटा बताओ क्या सीन चल रहा है? कुछ चमक रहा है, ऐसे ही खराब जा रहा है मामला है? आ रहा है सर समझ में। अच्छा, हो गया था। हो गया था। चलो, अब एक सवाल और, फिर मैं लेवल अप करूंगा। एक सवाल और दे रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा सा लेवल अप कर दूंगा अपने आप को, ठीक है? चलो, so my question is now 27 gram aluminum is reacted with 49 gram of H2SO4. Find the number 1 mass of H2 produced, second mass of excess reagent left behind। तो इसकी रिएक्शन मुझे बता सकता है क्या होगा? Al plus H2SO4। किसी भी मेटल को आपने पढ़ा होगा, थोड़ा नॉर्मल ही पढ़ सकते हैं यहाँ पे। किसी मेटल को बेटा एसिड में डालते हैं तो क्या, कौन सी गैस निकलती है, पता है ना सबको? पता होगा ना सबको? एसिड को जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस निकलती है, खास बात होती है एसिड्स की। तो ट्राई करिए इसको, ये सब सवाल आपके ऊपर।
आपको ट्राई करना है, दोनों सवाल का आंसर आप ठीक करें, चाहे टाइम ले ले। सबको ट्राई करना है कि गलत ना हो, चाहे टाइम 3 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। हाँ जी बेटा, आया आंसर किसी का कुछ? बैलेंसिंग कंपलसरी है बेटा, याद रखना। सॉल्व कर रहे हो ना शीतल? सॉल्व कर रहे हो बेटा? अमीशी, शीतल, युक्ता, आदर्श बेटा कर रहे हो ना आप? अच्छा, शीतल का एक आंसर आया है। ओके, मोल्स ऑफ मास H2 का बेटा। शीतल, ये जो मास ऑफ H2 है बहुत ज्यादा कम है, और जो दूसरा है ER वो बहुत ज्यादा है।
अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। चलो, युक्ता का और शीतल का पहला आंसर तो मैच हो रहा है, दूसरा मैच नहीं हो रहा है। चलो फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ, राइट। एक बारी आपको गलती पता चलेगी एटलीस्ट, या थोड़ा और रुकना है बताओ। एटलीस्ट बैलेंस कर देता हूँ रिएक्शन, ठीक है। सो बैलेंसिंग इज Al plus H2SO4 giving Al2SO4 whole price. क्या कर दिया मैंने, इधर ही करता हूँ बैलेंसिंग। हाँ, यहाँ पे 3 लगा देता हूँ, यहाँ पे 3 लगा देता हूँ, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। सही है ना, बैलेंसिंग यही किया आपने। 3 दूनी 6, एल्यूमिनियम 2, SO4 3, सेटल्ड। तो मोल ऑफ Al निकाल लेता हूँ, यहाँ पे 27 ग्राम वजन होता है। मोल ऑफ H2SO4, तो इसके मुझे 1 मोल है, इसके हाफ मोल है। LR निकाल लेता हूँ, 1/2 1/6 हो जाएगा। ये छोटा कौन आ रहा है, H2SO4 LR आ रहा है, आपका भी आ रहा था क्या? ठीक है। अब मैं, आप लोग का बहुत ज्यादा आंसर नहीं आ रहा, आप लोग का गलत आ रहा है सबका। देखो क्यों गलत आ रहा है, मेरा तो बहुत सीधा सीधा आंसर आया है कि अब मेरा H2SO4 LR है, तो 3 मोल H2SO4 से 3 मोल H2 बन रहा है। 1 से कितना बनेगा, 3/3, और हाफ से कितना बनेगा, मेरा तो हाफ मोल H2 आ रहा है बेटा। हाफ मोल मतलब मेरा 1 ग्राम आंसर आ रहा है। किसी का आया 1 ग्राम, किसी का भी नहीं आया। 1.33 क्यों आ रहा है सबका, है यार? क्या ऐसा आप कर रहे हो जिससे कि आ रहा है? युक्ता क्या किया तुमने जो तुम्हारा 1.33 आ रहा है, बताओगे मुझे, तो मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली क्या तो प्रॉब्लम है। बैलेंसिंग गलत। अरे लड़की, और शीतल तुमने भी बैलेंसिंग गलत करी है, क्योंकि आप दोनों का सेम आंसर आ रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल आप इस तरीके से करके बताओ, अभी ठीक करो अपना सवाल और करके देखो। मोल गलत निकाल लिया, अरे लड़की क्या कर रही है। चलो अभी करके बताओ मुझे। देखो मैं भी तो स्टेप बाय स्टेप करता हूँ ना, तो मेरी गलती नहीं होती है, क्योंकि मैं आराम आराम से करता रहता हूँ। अभी करो सब लोग, अभी करो सही, मुझे एकदम सही आंसर चाहिए। पहले सवाल का तो 1 ग्राम आंसर आ गया, दूसरे सवाल का क्या आंसर है बताओ। अब देखो आपका एक्सेस रिएजेंट है एल्युमिनियम, तो 27 ग्राम तो उसका टोटल वजन ले रखा है, तो एटलीस्ट 27 से ज्यादा तो आंसर नहीं आ सकता है। दूसरे सवाल का भी आंसर निकालो। अमीशी तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बेटा, ये पहला सवाल आ गया क्या समझ? 18 ग्राम, अच्छा। दूसरे का आंसर निकाल के बताओ सब लोग प्लीज।
युक्ता का 18 ग्राम आ रहा है दूसरे का, क्या वो सही है क्या? फिर शीतल का 6.75 है, युक्ता का 18 ग्राम है। आदर्श तेरा क्या है और अमीशी आपका क्या है बताओ बेटा, ये सीख के जाना है आज ये क्वेश्चन। मैं यहाँ पे कर देता हूँ छोटे से जगह में, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरा LRS तो 3 मोल से 2 मोल का खर्चा है, तो 1 मोल से 2/3 का खर्चा आएगा, तो हाफ मोल से खर्चा आएगा 1/3, तो 1/3 मोल खर्च हो रहा है, तो टोटल 1 मोल लिए तो उसमें से 1/3 खर्च हो गए, तो 2/3 मोल बच गया एल्युमिनियम के इंटू 27। हाँ 18 ग्राम आ रहा नहीं, 18 ग्राम तो खर्च हुआ है बेटा, युक्ता 18 ग्राम खर्च हुआ है, तो बचा कितना है? फिर गलती कर दी लड़की, 27 में से 18 ग्राम खर्च हुआ है, तो बचा कितना? 9 ग्राम आंसर आएगा भाई। ये वाला सवाल आपके दिमाग में गया नहीं अभी तक। अमीशी 18 ग्राम तो खर्च हुआ ना बेटा, युक्ता और अमीशी 18 ग्राम तो आपका खर्चा हुआ है, जी सर, जी सर। तो जो बचा कितना फिर वो बताना है ना, सही है। चलो एक क्वेश्चन और दे दे फटाक से, यदि कर पाओगे तो। सेम सवाल दे दूं एक, इस बार ही फिर से वेट करूंगा सही आंसर का। इस बार सब लोग आंसर करेंगे बट प्लीज यार। सो मैं बहुत छोटा सा सवाल दे रहा हूँ, बहुत छोटा, फटाक से हो जाएगा। 120 ग्राम NaOH reacts with 98 ग्राम of H2SO4, वही फाइंड द मास ऑफ, यही सवाल में आपको दिक्कत आ रही है आपको, फाइंड द मास ऑफ ER लेफ्ट बिहाइंड। रिएक्शन तो आप लिख लेंगे शायद, और सोडियम का मोलर मास होता है 23, ये आपको पता नहीं होगा। रिएक्शन बहुत आसान है, एसिड बेस रिएक्शन। क्या बोलते हैं ऐसी रिएक्शन को, पता है क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फटाफट इस सवाल को सोल्व करना है यार, इसको स्पीड से करना है सबको। शीतल तुम्हारा आंसर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो क्या दिक्कत है बेटा? गलती इस बार नहीं करनी, ठीक है, वेट करके आंसर करना है लेकिन सही करना है। बैलेंसिंग गलत नहीं करना प्लीज। जब आप सवाल स्टार्ट करते हो ना, बैलेंस करते हो, तो एक बार चेक कर लिया करो आराम से यार, है ना। बस जब आपको पता ही है कि यार ये सवाल आपको 4 नंबर देने वाला है, जब आप स्टार्ट करते हो कैलकुलेशन, तो एक बार जस्ट गो थ्रू हुआ करो बैलेंसिंग से, क्या ठीक है? बैलेंसिंग गलत हो गई तो बहुत ही बेकार बात हो जाएगी।
इस बार है शीतल, तेरा आंसर ठीक है आई थिंक। युक्ता का 80 अब तक 40 नहीं आएगा क्या? युक्ता फिर से तूने वही गलती करी है लड़की। 80 आया होगा जो तेरा, कुछ पॉजिटिव सुनने को। युक्ता इस बार भी तुम्हारी वही गलती, 80 कंज्यूम हुआ होगा बेटा, ध्यान से देख। पर ये सही है क्या? मुझे देखना पड़ेगा। हाँ 2 के लिए 1 है ना, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा शीतल। पर मुझे लग रहा है ठीक है आंसर। युक्ता का भी ठीक हो सकता है, फिर से करूँ क्या? फटाक से लाओ मैं कर देता हूँ। तो बैलेंसिंग क्या बोल रही है? यहाँ पे 2 लगाए हैं ना, तो कुछ गड़बड़ है क्या? देखो मैं भी कितनी बार चेक करता हूँ कि गड़बड़ ना हो, नहीं तो आप बोलोगे सर को भी नहीं आता है। यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा शायद, यहाँ से तो ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा मुझे जिंदगी में वैसे। चलो तो इसके मोल दे रखे 3, इसके मोल दे रखे 1, तो 3/2 1/1। H2SO4 अगेन Lr आ गया, तो इसके 1 मोल से 2 मोल का खर्चा है, 1 से 2 का खर्चा है, तो 2 ही मोल खर्च होंगे। सही आ रहा है इस बार युक्ता तेरा आंसर। 2 मोल खर्च हुए, टोटल मोल थे 3, 2 खर्च, 1 मोल बच गया, मतलब 40 ग्राम। शीतल एकदम सही है इस बार तेरा, क्लास के एंड में तेरा क्वेश्चन एकदम परफेक्ट।